की बौद्धिक विकास की अवस्थाएं। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास से मिलती जुलती बौद्धिक विकास की अवस्थाओं का वर्णन ब्रूनर ने भी किया है, पर ब्रूनर ने केवल 3 अवस्थाओं का ही वर्णन किया है। यह अवस्था इस प्रकार है। फर्स्ट, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व बौद्धिक विकास। ये जो है ये विकास की सर्वोच्च अवस्था है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को भाषा के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। ब्रूनर के अनुसार अनुभवों के संसार का भाषा एवं प्रतीकों के माध्यम से सशक्त प्रतिनिधान किया जा सकता है। ब्रूनर संज्ञानात्मक अधिगम और विकासात्मक मनोविज्ञान परस्पर संबंधित मानता है। उसके अनुसार मानव विज्ञान पिपासु विचारक निर्माता, मतलब मानव जो है ज्ञान पिपासु का मतलब होता है कि वो ज्ञान को प्राप्त करने वाला, विचार करने वाला और निर्मित करने वाला होता है। वह अधिगम कर्ता को एक सक्रिय एवं प्रतिक्रिया करने वाला जीवित प्राणी मानता है। उसके अनुसार अधिगम कर्ता मतलब जो सीखने वाला है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो सक्रिय होकर व्यवहारों को चयन करता है, सूचना अभिरचनाएं बनाता है और अपने धारण करता है तथा लक्ष्य प्राप्त करने हेतु अधिगम के रूप में रूपांतरित भी करता है। ब्रूनर यह भी मानता है कि व्यक्ति में कुछ ऐसी प्राथमिकताओं से युक्त आवश्यकता होती है जो कि शारीरिक आवश्यकताओं से निर्मित तनावों की अनुभूति में भी सक्रिय रहती है। दूसरे शब्दों में मनुष्य की संज्ञानात्मक क्रियाएं सदैव भोजन, काम, वासना आदि द्वारा ही नियंत्रित नहीं रहती, अपितु इसके अतिरिक्त भी उसकी प्राथमिकता है। ब्रूनर अधिगम को एक ऐसी समस्या समाधानकर्ता मानता है। उसके अनुसार व्यक्ति अपनी उपकल्पनाओं के परीक्षण हेतु एवं उन पर आधारित सामान्यीकरण विकसित करने हेतु अपने वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है। ब्रूनर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए। सेकेंड है सक्रिय प्रतिनिधित्व। इस अवस्था में शिशु कोई न कोई कार्य करके अथवा प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ही सीखते हैं। उनमें बोध उत्पन्न करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्रिया प्रतिनिधित्व अवस्था होती है। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष के अंत तक चलती है। ठीक है, यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती। थर्ड है स्थूल प्रतिनिधित्व। 3 वर्ष का हो जाने के पश्चात बालक मूर्त स्तर पर सोचने और समझने लगता है। अतएव इस अवस्था के बालकों में बोध विकसित करने के लिए चित्रों, मूर्तियों, प्रतिमाओं आदि का प्रयोग किया जा सकता है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के शिक्षा के में क्या यूज है? तो फर्स्ट है अध्यापकों को इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि विद्यार्थी समस्या के समाधान हेतु आवश्यक संप्रत्ययों एवं प्रनियमों से भली प्रकार जानकारी अथवा अवबोध रखते हैं, क्योंकि समस्या के समाधान में उच्च स्तर के सामान्यीकरण को प्राप्त करने के लिए निम्न स्तर को प्रनियमों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। सेकेंड है ब्रूनर के अनुसार किसी भी अवस्था में बालक को कोई भी विषय पढ़ाया जा सकता है। महत्वपूर्ण है कि उस बालक के वर्तमान ज्ञान के साथ जोड़कर उसे प्रस्तुत किया जाए। थर्ड है अध्यापकों को विद्यार्थियों को यह स्पष्ट करने से पहले बता देना चाहिए कि विद्यार्थियों से किस व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। मतलब अध्यापक बच्चों से क्या व्यवहार चाहते हैं कि बच्चे उनके साथ कैसा व्यवहार करें। अध्यापकों के इस पक्ष से विद्यार्थी अधिगम के लिए ठीक ढंग से पूर्वाभिमुख होते हैं। मतलब पूर्वाभिमुख का मतलब यह होता है कि वो पहले से समझ जाते हैं कि टीचर उनसे किस तरह के व्यवहार का एक्सपेक्ट कर रहा है, कि वो टीचर के साथ किस तरह से व्यवहार करें और टीचर उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब कि टीचर उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। फोर्थ है ब्रूनर ये मानता है कि एक ही आयु समूह के बालकों की ग्रहण करने की शक्ति निम्न हो सकती है, अतः उनकी क्षमता के अनुरूप उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। फिफ्थ ब्रूनर का मत है कि बालक की बुद्धि का विकास आरंभिक 5 वर्षों तक अधिक दुर्गति से होता है, मतलब अधिक तेज होता है। अतः इस आयु में उन्हें जटिल प्रणालियों एवं कार्यों को सरलीकृत करके सरल भाषा में वर्तमान ज्ञान से संबंध करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मतलब अभी जो उनके जो बहुत जटिल या कठिन नियम है उन्हें सरल भाषा में उनका जो अभी का ज्ञान है उससे जोड़कर ही प्रस्तुत करना चाहिए। सिक्स्थ विद्यार्थियों को प्रारंभिक अवस्था में सीखे गए समस्त प्रासंगिक संप्रत्यों एवं प्रनियमों के महत्व का बोध करने में अध्यापकों को सहायता करनी चाहिए। विद्यार्थियों को प्रारंभिक अवस्था में सीखे गए समस्त जो प्रासंगिक नियम है या संप्रत्यय हैं उनके महत्व का बोध करने में अध्यापक को उनकी सहायता करनी चाहिए। सेवंथ है बालकों को यथासंभव एकदम स्पष्ट राव आवश्यक शाब्दिक निर्देश दिए जाने चाहिए, जिससे कि वो पूरी तरह से समझ लें कि किसी कार्य से संबंधित क्या अपेक्षाएं की जाती हैं। इस प्रकार के निर्देश से विद्यार्थी को किस समस्या के समाधान की ओर
प्रेरित होने में मदद मिलती है। अध्यापकों को बालक को ये बता देना चाहिए कि उन्हें जो निर्देश देना है वो एकदम स्पष्ट निर्देश देना चाहिए, ताकि बालक आसानी से समझ सके कि उन्हें से इस कार्य के करने के प्रति क्या अपेक्षा की जा रही है, मतलब उन्हें किस तरह से करना है। और किसी समस्या का समाधान करने में भी टीचर को उनकी मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी को किसी समस्या के समाधान में प्रेरित होने में मदद मिलती है। अगर उनके पास निर्देश एक जैसे और सही और मतलब स्पष्ट निर्देश होते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, तो उन्हें अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि वो उसे समझ सके, और समझने के बाद उनको वो जो समस्या आती है उसका वो आसानी से सॉल्व कर सके और उन्हें समस्या के समाधान में प्रेरित होने में मदद मिलती है। 8 है, अध्यापकों को समस्या समाधान से संबंधित व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए यह सत्यापित करना चाहिए कि विद्यार्थी ने समस्या समाधान के लिए प्रयुक्त कदमों को अच्छी तरह से समझकर प्रयुक्त किया है। इसलिए अध्यापकों को विद्यार्थियों से उनके द्वारा समाधान में प्रयुक्त क्रियाविधि एवं प्रत्येक कदम से संबंधित तर्कयुक्त प्रश्न पूछकर प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त तर्कयुक्त चित्रण और अंतर्बोध को अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए। मतलब इसका 8 पॉइंट का मतलब ये है कि अध्यापक को जो छात्र है उससे पूछना चाहिए कि उसने किस तरह से उस जो समस्या आई थी, कौन कौन सी समस्या आई थी, उन समस्या को किस तरह से उन्होंने सॉल्व किया, ताकि क्या होता है इससे जो प्रत्येक कदम से इसलिए अध्यापकों को विद्यार्थियों से उनके द्वारा समाधान में प्रयुक्त क्रियाविधि एवं प्रत्येक कदम से संबंधित तर्कयुक्त प्रश्न पूछकर प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त तर्कयुक्त चित्रण और अंतर्गत को अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए। 8th पॉइंट है, अध्यापकों को समस्या समाधान से संबंधित व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए यह सत्यापित करना चाहिए कि विद्यार्थी ने समस्या समाधान के लिए प्रयुक्त कदमों को अच्छी तरह से समझकर प्रयुक्त किए हैं। इसलिए अध्यापकों को विद्यार्थियों से उनके द्वारा समाधान में प्रयुक्त क्रियाविधि एवं प्रत्येक कदम से संबंधित तर्कयुक्त प्रश्न पूछकर प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त तर्कयुक्त चित्रण और अंतर्बोध को अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय।